देखिए मेरे भाई, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो हमें पागलों की तरह पढ़ना नहीं, गधों की तरह हमें मेहनत नहीं करना है। सच तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है आखिर सही टॉपिक क्या है और हम किस टॉपिक को पढ़कर एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं भाई, कक्षा 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हमें किन टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आए। ये टॉपिक आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो आपको गूगल पर भी यही टॉपिक मिलेगा। तो यहां पर देखिए, कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, हम उसी को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपको तैयारी कैसे करना भाई, इसकी टिप्स भी अभी लास्ट में आपको हम बताएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अब हम क्या काम करेंगे भाई, समय तो वैसे भी कम बचा हुआ है। अब हम उठाएंगे बुक जो है, पूरा शुरू से लेकर पागलों की तरह, गधों की तरह मेहनत करते जाएंगे। तो हमें पागलों की तरह मेहनत नहीं करना है। तो विद्युत आवेश में हमें ज्यादा नहीं, कुछ ही पॉइंट को पढ़ना है। जैसे कूलाम का नियम क्या होता है, इस पर आधारित हमें सारे क्वेश्चन को पढ़ना होगा। बुक को उठाना है, कूलाम का नियम क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। रटना नहीं है, हमको एक बार पढ़ना होगा और समझना होगा। और इसके कुछ पॉइंट जैसे स्ट्रक्चर हो गया, फार्मूला हो गया, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, उन टॉपिक को एक पढ़ने में आपको लिख लेना है। दूसरा नंबर, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी लेना है। और तीसरा, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। मतलब केवल 3 टॉपिक को पढ़ेंगे बस। जैसे अभी आप फिजिक्स की बुक उठाएंगे, अगर आप उठाएंगे और पढ़ने बैठेंगे तो आप लगभग भाई 20-30 आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद ऊब लग जाएगी और आपका पूरा सिलेबस यानी कि पूरा चैप्टर 1 खत्म भी नहीं होगा। तो आप बुक को उठाइए, पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जब भी अब आप बुक उठाइएगा तो पहले इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़िएगा। जब आप इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेंगे तो लगेगा हाँ, ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। तो यहां पर देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमें यही 3 टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और कैसे पढ़ना हम आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो में आपको केवल बता रहे हैं भाई सिलेबस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इन सब टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। आपको हमने शुरू में ही बोला था भाई, अगर डाउट हो तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर भी आपको इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाया जाएगा। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें जो है आपको विभव के बारे में जानकारी लेना होगा। विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का मात्रा क्या होता है, विभव पर आधारित सवाल 1-2 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संधारित आता है, संधारित आएगा, समांतर प्लेट संधारित की धारिता आएगा। संधारित पर ही आधारित आपका समांतर प्लेट वाला भी आएगा, जो आपने पढ़ा होगा तो वही समझ गए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगला स्टेप आता है ऊर्जा भंडारण। क्या आएगा, ऊर्जा भंडारण। तो ऊर्जा भंडारण के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा, यानी कि इसमें भी आपको केवल 3 टॉपिक, अगर आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इसमें और कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन आप न्यूमेरिकल भाई सवाल को भी आप पढ़िएगा, क्योंकि सवालें भी पूछी जाती हैं। अगला स्टेप आता है भाई तीसरा नंबर, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में भी आपको 3 ही टॉपिक बताएंगे, ज्यादा नहीं। नंबर 1, ओम का नियम। ओम का नियम देखिए, जरूरी नहीं कि ओम का नियम क्या होता है बस इतना ही पढ़ लो। ओम का नियम, ओम के नियम से संबंधित जो परिभाषाएं हो आप 1-2 उसको भी तैयार कर लो। ओम के बाद किरचॉफ आता है, किरचॉफ के नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सेलों का संयोजन क्या होता है भाई, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों का संयोजन क्या होता है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या होता है, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। 3 ही पॉइंट पढ़ना, आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, गूगल पर भी आप ओम का नियम करेंगे तो आपके सामने 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना और रटना नहीं, उसको पढ़कर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे भाई कि इन 3 कॉन्सेप्ट को कैसे समझें कि मतलब पूरा फाइनल हो जाए एग्जाम के लिए, अच्छा खासा नंबर बनेगा। आप लोग इन सबको जरूर पढ़िएगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे बायो सेवार्ट का नियम हो गया भाई। बायो सेवार्ट का नियम तो काफ़ी आसान है, लेकिन वहाँ पर समझने में बच्चों को भाई दिक्कतें होती हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ के जाइएगा। नहीं आएगा तो हम आपको इसके लिए वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। एम्पियर तथा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर के बारे में, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके अनुप्रयोग, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला चैप्टर जो आता है भाई 5वां चैप्टर। तो 5वें चैप्टर में क्या करना, देखिए 5वें चैप्टर में चुम्बकत्व है। तो चुम्बक के बारे में पढ़ना हो, जैसे क्षण चुम्बक हो गया, भूमि चुम्बक हो गया, भू चुम्बक जिसे बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ हो गया। देखिए चुंबकीय पदार्थ में एक आता है भाई प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ये तीनों हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, तीनों से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो चुम्बकत्व वाले में आपको केवल 3 ही चीज पढ़ना पड़ेगा। क्षण चुम्बकत्व, अब क्षण चुम्बकत्व के अंतर्गत जो आएगा भाई उसको पढ़ना पड़ेगा। भूमि चुम्बकत्व है और चुंबकीय पदार्थ, जो कि आप यहाँ पर 3 देख सकते हैं। इन तीनों को नोट कर लीजिए भाई, बैठना नहीं, नोट करिएगा।
जितना हम क्वेश्चन यानी कि बता रहे हैं टॉपिक नोट करना और उसको पढ़िएगा, इसके अलावा आपको एग्जाम में कहीं और से नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी सिलेबस में भी मैच कराएंगे तो आपको यही खास करके मिलेगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में जैसे फैराडे के नियम हो गया और स्वप्रेरण हो गया, अन्योन प्रेरण हो गया, तो आपको बता दें इसमें से क्वेश्चन हर बार भाई उठाए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और 7वें चैप्टर में केवल आपको एक ही चीज पढ़ना होगा, प्रत्यावर्ती धारा वाले में। इसमें केवल आप पढ़ के जाइएगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और वाटहीन धारा की अवधारणा, बस ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाइए। इसके अलावा हम कह रहे हैं कहीं और से क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग इन दोनों को पढ़िएगा भाई, अच्छे से पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों आए और आप ना कर पाए, आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा। अगला आता है प्रकाश की। क्या आता है? प्रकाश की आता है। तो प्रकाश वाले चैप्टर से भाई पता ही है, वहाँ से आपको 13 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो कि प्रकाश वाला चैप्टर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश में हमें क्या पढ़ना होगा? पहला तो गोली दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण पढ़ना होगा, फिर लेंस पढ़ना होगा, चाहे अवतल हो उत्तल हो लेंस पढ़ना होगा, फिर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया। आपके कितने? 3 हेडिंग हो गए। उसके बाद प्रकाशीय यंत्र हो गया, यहाँ पर भी हमको पढ़ना पड़ेगा, प्रकाशीय यंत्र हो गया। आंखों के बारे में आता है भाई, उसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप इन सब पॉइंट को पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आता है तरंग प्रकाश की, जिसमें हाइगेंस का सिद्धांत हो गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। और ये जो यंग का जो दिया है, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, जो कि व्यतिकरण ज़्यादातर पूछता है। विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, पढ़िएगा। और बाकी इसमें जो है भाई व्यतिकरण ही ज़्यादातर पूछेगा या फिर हाइगेंस पूछता है। विवर्तन जो है और ध्रुवण जो है ये बहुत कम पूछता है, लेकिन बाकी पढ़ के जाइएगा भाई, एग्जाम है, एग्जाम में तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। ना हमें पता है क्या पूछा जाएगा, ना आपको पता है, लेकिन हाँ आप इतने टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो भाई इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो भाई हमें भी पता है और ये आपको भी पता है कि इसके बाहर नहीं आएगा। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर और समझ कर जाइएगा, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर आता है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से भी आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं यहाँ से भी। तो प्रकाश का द्वैत प्राकृतिक हो गया, देहली आवृत्ति हो गया, निरोधी विभव हो गया। तो यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति से जो है भाई बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप इन तीनों टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ तक आपसे भाई ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इन दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और आपको हम बता दें भाई, आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी अनसॉल्व मॉडल पेपर आप उठाइएगा, आपको वहां पर ये वाला क्वेश्चन जो पीएन संधि डायोड है, ये 100% पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। पीएन या फिर एनपीएन ये कंफर्म पूछा जाता है। तो यहां देखिए आधुनिक भौतिक में पहला क्या है परमाणु और नाभिक से, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया, नाभिकीय विखंडन और संलग्न हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में उठाए गए। तो आप इन तीनों टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और इलेक्ट्रॉन युक्तियों में जो है अर्धचालक में आप सब छोड़िए भाई, इस चैप्टर में आप पीएन संधि डायोड पढ़ के जाइएगा। और आपको पीएन या फिर एनपीएन देगा तो आप वही क्वेश्चन को लिख देना, 100% आपको 5 नंबर का आता है, आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं पर भी नहीं। हम लोगों ने भी परीक्षा दिए थे, तो हम लोग के समय में भी ये आया था, हमने देखा भाई हर बार ये आता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान देना भाई, इन सभी टॉपिक को पढ़ते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। इन टॉपिक पर विशेष ध्यान देने से आप बोर्ड एग्जाम में भाई अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आप बोल नहीं भाई, गूगल पर भी आप करेंगे ना, तो गूगल भी आपको यही जवाब देगा। तैयारी के लिए टिप्स क्या है भाई, न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान देना है, न्यूमेरिकल जितना हो सके आप उतना प्रयास करिए। दूसरा नंबर, नियमित अभ्यास करो, नियमित अभ्यास करिए, डेली आप जो है न्यूमेरिकल को लगाइए। आप हम नहीं कह रहे कि आप 10-10, 20-20, 50-50 न्यूमेरिकल को लगाइए, आप 2, 4, 10 जितने भी कर सकते हैं आप उतने ही न्यूमेरिकल का अभ्यास करते रहिए और पिछले वर्षों के प्रश्न को जरूर हल करें। और बाकी भाई यहाँ पर आपका सवाल होगा कि भाई हम करा दें कुछ न्यूमेरिकल को या फिर हम पिछले वर्ष के प्रश्न को करा दें, तो कोई बात नहीं यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, आपके पास लेटेस्ट पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल आपको डेली कराएंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। पिछले वर्ष के प्रश्न को भी आपको हम बताएंगे और बाकी अनसॉल्व से आपको दिखाते भी चलेंगे कि हाँ ये किस बार पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। तो आई होप आज की इस वीडियो में
आपने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और यहां से आपको भाई समझ में आया होगा कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कुछ पागलों की तरह नहीं पढ़ना, हमको वही टॉपिक पढ़ना है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सारे टॉपिक को दिखा दिए हैं, और बाकी केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपको बता देंगे भाई। जो लड़के बायो से उनके लिए बायोलॉजी का टॉपिक दिखाएंगे, और जो बच्चे मैथ से हैं भाई उनके लिए तो RSL मैथ रिसर्च सेंटर चैनल है ही, जहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैथ के लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है, बाकी उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाइएगा भाई। मैथ तो हम भाई हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट ही है। बाकी जो बायोलॉजी से छात्र हैं उनके लिए भी हम लाएंगे क्वेश्चन, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप देखते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और हाँ भाई इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो।